तो आज के क्लास में हम संस्कृत संधिगणु स्टडी करेंगे। उसके अंदर कितने टाइप्स हैं और संस्कृत संधि हम कैसे कहते हैं। तो लास्ट वीडियो के अंदर हम संधिगणु में ही कन्नड़ संधि में लोप संधि, आगम संधि, आदेश संधि स्टडी किए थे। तो आज संस्कृत संधिगणु। ಸಂಧಿ ಆಗುವ ಎರಡು ಧ್ವನಿ ಘಟಕಗಳು ಪದಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು संस्कृत संधि ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ। संस्कृत संधि बनने के लिए दो अगर संस्कृत के वर्ड आ रहे हैं तो हम उनको संस्कृत संधि कहते हैं। फिर इस संस्कृत संधि के अंदर टू टाइप्स हैं। ಇದರಲ್ಲಿ संस्कृत संधिಗಳು उसके बाद में फिर संस्कृत व्यंजन संधिಗಳು बोल को दो टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हमें संस्कृत स्वर संधि के बारे में स्टडी करेंगे। संस्कृत संधि के अंदर मैक्सिमम तीन बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, सवर्ण दीर्घ संधि, यन संधि और गुण संधि। इनको अगर हम फोकस करेंगे तो बाकी के इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन उतना ज़्यादा उसके ऊपर फोकस करना या ना करना वो आप पर है। तो संस्कृत स्वर संधि यानी संस्कृत संधि में फर्स्ट वन सवर्ण दीर्घ संधि, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसका एक इजी फार्मूला आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। सबसे पहला फार्मूला बताऊंगा मैं आपको। अ प्लस अ अगर आ रहा है अपोजिट पूर्व पद उत्तर पद में संधि पद बनाते जब हम आ लेते हैं, आ प्लस अ आ रहा है तो संधि पद बनाते जब हम आ ही लेंगे। ई अगर आ रहा है तो ई लेंगे, ऊ अगर आ रहा है तो ऊ लेंगे। बहरहाल सवर्ण दीर्घ संधि हम उसको कहते हैं संधि बनाते जब दीर्घ स्वर को लेना है। आमने सामने कौन से भी स्वर आंदे यानी अ, आ, ई, ऊ, ये चारों में से अपोजिट कौन से भी होंगे तो हम संधि बनाते जब दीर्घ स्वर ही लेना है हमें। आपको मैं बताया था कि ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर कौन से हैं, आपको जब तक मालूम नहीं होगा तो ये समझ में नहीं आएगा। तो दीर्घ स्वर लेकर ही हम सवर्ण दीर्घ संधि बनाते हैं। जैसा कि इसका डेफिनेशन, ಎರಡು ಸವರ್ಣ ಸ್ವರಗಳ ಅ ಆ ಇ ಈ ಉ ಊ ಎ ಎ ಓ ಓ ನಡುವೆ ಸಂಧಿ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದಾಗ ಅವೆರಡರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅದೇ ವರ್ಣದ ದೀರ್ಘ ಸ್ವರವು ಆದೇಶವಾಗಿ ಬರುವುದನ್ನು ಸವರ್ಣ ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ। सवर्ण सेम अक्षर उसी के अंदर के जो आपस में जो आते हैं उसी का अंदर का एक दीर्घ स्वरों को लेकर हम सवर्ण दीर्घ संधि बनाते हैं। जैसा फर्स्ट में आने वाला पूर्व पद, बाद में आने वाला उत्तर पद इज इक्वल टू संधि पद। जैसा देव प्लस आलय, व के अंदर भी अ है पूर्व पद में और यहाँ पे उत्तर पद में आ तो आ ही गया है। तो ये अ प्लस आ अगर आ रहा है तो मिलाते जब हमें क्या लेना है, आ लेना है। देव प्लस आलय देवालय। महा प्लस अनुभाव महानुभाव, दोनों तरफ यहाँ पूर्व पद में आ रहा है और उत्तर पद में अ है, लेकिन संधि बनाते जब हमें उसको क्या कर रहे हैं, दीर्घ स्वर आ लेकर बना रहे हैं। गिरी प्लस इंद्र, दोनों तरफ छोटी ई आ रही है ई, लेकिन हम संधि बनाते जब बड़ी ई लेकर गिरीन्द्र दीर्घ स्वर। गुरु प्लस उपदेश, रू के अंदर ऊ है, इधर भी ऊ है, दोनों अपोजिट ऊ हो रहे हैं, लेकिन संधि बनाते जब हमें दीर्घ स्वर लेते हैं गुरूपदेश। सवर्ण दीर्घ संधि में आपको इतना ही याद रखना है कि अ आ रहा है तो मिलाते जब हम आ लेंगे, ई अगर आ रहा है अपोजिट में तो बड़ी ई लेंगे, ऊ अगर आ रहा है तो हम बड़ा ऊ लेंगे। ये ए और ओ बहुत कम आते हैं सवर्ण दीर्घ संधि में। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे गुण संधि सेकेंड वन। पूर्व पदದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅ ಅಥವಾ ಆ ಸ್ವರಗಳಿದ್ದು ಅವುಗಳಿಗೆ ಇ ಅಥವಾ ಈ ಸ್ವರ ಪರವಾದರೆ ಅವೆರಡರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎ ಸ್ವರವು, ಉ ಅಥವಾ ಊ ಸ್ವರ ಪರವಾದರೆ ಅವೆರಡರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಓ ಸ್ವರವು, ಅದೇ ರೀತಿ ರು ಸ್ವರ ಪರವಾದರೆ ಅವೆರಡರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅರ್ ಆದೇಶವಾಗಿ ಬರುವುದನ್ನು गुण संधि ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ। यानी इस डेफिनेशन का मतलब ये है कि पूर्व पद के अंदर अ नहीं तो आ रहता, लेकिन यहाँ उत्तर पद में
ई अगर आ रहा है तो हमें क्या करेंगे, संधि बनाते जब ए लेना है। ऊ अगर आ रहा है अपोजिट तो हमें संधि बनाते जब क्या करना है, ओ लेना है। रू अगर आ रहा है तो अर लिखते नहीं, हमें उसका प्रोनाउंस होगा। जैसा कि हम यहाँ पे देखेंगे उदाहरण में, एग्जाम्पल, देव प्लस ईश, दोनों में का एक ई आ गई। यहाँ पे उत्तर पद में देखना है, ई नहीं तो ई बताया था मैं। तो देवेश, जैसा ई में से अगर दोनों आ रहे हैं, दोनों में से एक, तो हमें क्या लेना है, ए देवेश। ऊ नहीं तो ऊ अगर आता है उत्तर पद में तो हमें ओ लेते हैं। जैसा महा प्लस उत्सव, महोत्सव, ओ को हम लिया है। रू अगर आ रहा है उत्तर पद में स्टार्टिंग में तो हमें अर, महा प्लस ऋषि, महर्षि। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, पूर्व पद में अ नहीं तो आ होता है लास्ट वर्ड। उत्तर पद में ई अगर आ रहा है तो ए लेना है। ऊ अगर आ रहा है तो ओ लेना है। रू अगर आ रहा है तो हम अर लेंगे। ओके, नेक्स्ट ವೃದ್ಧಿ ಸಂಧಿ. ಪೂರ್ವ ಪದದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅ ಅಥವಾ ಆ ಸ್ವರಗಳಿದ್ದು ಅವುಗಳಿಗೆ ಎ ಅಥವಾ ಐ ಸ್ವರ ಪರವಾದರೆ ಅವೆರಡರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಐ ಸ್ವರವು, ಅದೇ ರೀತಿ ಓ ಅಥವಾ ಔ ಸ್ವರ ಪರವಾದರೆ ಅವೆರಡರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಔ ಸ್ವರವು ಆದೇಶವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ವೃದ್ಧಿ ಸಂಧಿ ಅನ್ನುತ್ತೇವೆ. पूर्व पद में यहाँ भी अ और आ ही रहता है जैसे गुण संधि की जैसा, लेकिन यहाँ रूल चेंज हो रहा है। ए अथवा आई आ रहा है तो संधि बनाते जब हमें आई को लेते हैं। इसी तरह ओ औ अगर आ रहा है दोनों में से तो हम उसको क्या करते हैं, संधि बनाते जब औ लेते हैं। समझ में आपको? अ और आ पूर्व पद में होता है, उत्तर पद में हमें ए ऐ आया तो ऐ लेंगे, ओ औ आया तो औ लेकर हम संधि बनाएंगे। ऐसे अल्फाजों को हम वृद्धि संधि कहते हैं। एग्जाम्पल में हम देखेंगे, जैसा कि एग्जाम्पल में एक प्लस एक, एकैक, ए अगर आया तो हम क्या करना है, बोलता में ऐ लेना है। इसी तरह भाव प्लस ऐक्य, भावैक्य, ऐ आया है, इसकी वजह से फिर हमें क्या करे हैं, ऐ को ही लिए हैं। जल प्लस ओघ, जलौघ, ओ अगर आया है तो हम औ लेना है। वन प्लस औषध, वनौषध। तो ये वृद्धि संधि के एग्जाम्पल थे। नेक्स्ट जो फोर्थ है ये इंपॉर्टेंट है, यण संधि. पूर्व पदದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿನ ಈ ಉ ರು ಸ್ವರಗಳಿಗೆ अन्य स्वरಗಳು ಪರವಾದಾಗ इनको दूसरे स्वर जब आकर मिलते हैं, जैसा ई अगर आ रहा है तो य को हम लेकर संधि बनाते हैं। ऊ अगर आ रहा है तो हम उसको व को लेकर संधि बनाते हैं। रू अगर आ रहा है तो र को लेकर हम संधि बनाते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं पूर्व पद में नहीं है, यहाँ पे ई ऊ रू रहता है यहाँ पे पूर्व पद में। अब देखिए अति प्लस उक्ति, अत्युक्ति क्या है, यहाँ ऊ दोनों में से एक अगर स्वर आया तो मिलाते जब हमें व लेना है। अत्युक्ति ऊ स्वरಗಳಿಗೆ वकारವು, अति प्लस उक्ति अत्युक्ति, व को हम ले हैं। मनु प्लस अंतर, ऊ अगर आया है तो यहाँ हम यहाँ किए हैं मन्वंतर। मनु प्लस अंतर मन्वंतर। पितृ प्लस अर्जित पित्रार्जित, पितृ प्लस अर्जित पित्रार्जित। ई अगर आया है तो
य को लेना है, जैसा फर्स्ट में हमें अत्युक्ति लिए हैं, उ अगर आ रहा है तो व लेना है, मनवंतर किए हैं। रु अगर आ रहा है तो हम र लेते हैं, यहाँ पे पित्रार्जित किए हैं। तो ये थे संस्कृत संधिगणु। इसको आप बार बार सुनेंगे और दूसरे वर्ड्स को लेकर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत आसानी के साथ समझ में आएगा। फिर हम आगे के क्लास के अंदर फिर ग्रामर के रिलेटेड कोई ना कोई एक टॉपिक पर स्टडी करेंगे।